Now students, today topic is consumer equilibrium in case of two commodity case. अब टू कमोडिटी केस में बच्चे हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वन कमोडिटी केस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. फर्स्टली यू हैव टू टेक टू गुड्स इन दिस क्वेश्चन, x goods as well as the y goods. Now there is unit of commodity is given and next column is marginal utility of the x, marginal utility from the y unit. It is measured in utils. Now there are 6 units are given. From the first unit you are getting 17 unit satisfaction, and from the first unit in the case of y commodity you are getting 26 units. You are seeing marginal utility is decreasing. Firstly 17 इन केस ऑफ एक्स कमोडिटी. अगर आप एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, पहले आप कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है 17 यूनिट की, फिर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 7, फिर 5. इसी तरह से वाई कमोडिटी केस में 26, 23, 19, 16, 13 एंड 10. इट इज डिक्रीजिंग. अब आपने देखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें. तो इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग पी एक्स एंड पी वाई इक्वल टू ₹1 पर यूनिट. ओके, जो प्रोडक्ट की प्राइस की वैल्यू कितनी है ₹1 है. यानी कि अगर आपने मार्जिनल यूटिलिटी मनी में निकालनी है, मनी में निकालने का फार्मूला क्या है, MUX अपॉन PX. MUX कितना है 17 डिवाइड बाई PX कितना है 1. तो आपको मनी की वैल्यू भी कितनी आएगी 17 ही आएगी. ओके, 15 डिवाइड बाई 1, 12 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्राइस वी गेट. तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या है मिलेगी, इसमें सेम मिलेगी. तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है. आपको एक तो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, अगर आप एक्स कमोडिटी के 4 यूनिट कंज्यूम करोगे, अगर आप वाई कमोडिटी के 6 यूनिट कंज्यूम करोगे, तो आपको सेम लेवल क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज 10. ओके, एक्स के केस में कितने यूनिट कंज्यूम करने पड़ रहे हैं आपको 4, तो आप कितने की यूटिलिटी मिल रही है आपको 10 की. और y के केस में जब आप 6 यूनिट कंज्यूम करते हो, आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है 10 यूनिट्स की. यानी कि इसके 4 और इसके 6 किसके इक्वल है आपके पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी के. अब इस टॉपिक को मैं आपको इस डायग्राम में शो करके दिखा रही हूँ. जस्ट सी दिस डायग्राम. OX इज गिवन एंड द OY इज गिवन. बच्चे आपने होमवर्क जो मेरे को भेजा है उसमें मैंने देखा है कईयों ने क्या है OX तो लिखा है, OY लिखा है, लेकिन नीचे आप मेंशन नहीं करते हो. यहाँ आपको मेंशन करना होता है नीचे कि किस तरह से आप शो कर रहे हो, क्या ले रहे हो यहाँ पे. अब बच्चे इस डायग्राम में आप देखोगे OX एंड OY मैंने यहाँ ले लिया, लेकिन मैंने एक और ड्रॉ किया यहाँ पे, OX भी ड्रॉ किया है और OY भी ड्रॉ किया. यानी कि ये जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये मैंने लिया एक्स कमोडिटी का, ठीक है. और ये मैंने नीचे जो लाइन दोबारा ड्रॉ की है, ये किसकी है, वाई कमोडिटी की. कंफ्यूजन नहीं करना है बेटा, ये डायग्राम खुद ड्रॉ करके देखोगे. पेज नंबर आपका बुक है 61, तो इसको साथ साथ बुक में से भी आप देखोगे, आपको समझ आ जाएगा. पहले आप सिंपल एक्स वाला बनाओगे, अभी वाई को भूल जाओ. OX और OY. OX पे शो करो 1 to 10 तक नंबर शो करोगे, अपना स्केल के साथ मार्जिन लेके बनाओगे. यहाँ 5 से स्टार्ट करके 30 तक दिखाओगे, या 25 तक भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 26 है. अब आपने एक्स कमोडिटी के पहले ड्रॉ करो. फर्स्ट यूनिट से आपको कितनी मिल रही है सेटिस्फेक्शन 17 की, फर्स्ट से 17 की, सेकंड से 15 की, सेकंड पे 15 की. तो इस तरह से जब आप एक्स की लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इट इज डिक्रीजिंग. ओके, इट इज डिक्रीजिंग. अब एक्स का बन गया. मैंने ये 10 को 10 के साथ क्यों मिलाया है, आपका जो डायग्राम है ये दोनों आपस में मिलने चाहिए. जितना मार्जिन इधर है उतना मार्जिन आपका इधर होना चाहिए, क्योंकि 10 पॉइंट हमारा क्या है सेटिस्फेक्शन का, हमने इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने एक रफली लाइन इसमें ड्रॉ कर दिया. आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपने डायग्राम को सही बनाने के लिए. अब एक्स की तो लाइन आपने ड्रॉ कर दी जिस तरह से वो का है, थर्ड से 10 यूनिट दिखा दिया, फोर्थ से 10 यूनिट, फिफ्थ से 7th यूनिट और 6th से 5th यूनिट. अब y का किस तरह से शो करोगे, y की वैल्यूज 0 यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऑपोजिट लाइन चलेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम लाइन ये चलेगी, लेकिन ये ऑपोजिट चलेगी. और यहाँ इसकी वही यूटिलिटी आप शो करोगे. अब यहाँ बच्चे आप देखोगे, अब आपने ये ड्रॉ कर दिया. अब y की लाइन ड्रॉ करो. फर्स्ट यूनिट से कितनी मिल रही है आपको 26 यूनिट, सेकंड से आपको कितनी मिल रही है 23, थर्ड से 19. तो इस तरह से इट इज आल्सो डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीज हो गया.
लेकिन आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे आप देखोगे फोर्थ का 10 यूनिट और इसका 6 यूनिट, फोर्थ और 6 ये आपस में मिल गए ना, तो ये कहाँ आके लाइज कर रहे हैं, 10 पे लाइज का कर रहे हैं, 10 पे लाइज कर रहे हैं। दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर MUX इक्वल टू MUY। जो दोनों से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो आई होप सो you understand this topic properly. Draw a diagram as well as table in your notebook, and if you have any problem you can ask me anytime. Okay, thank you students, that's for today.